देखिए, सरकार के 2 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और सरकार इस 2 साल पूरे होने पे निरंतर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। वो बात अलग है कि विपक्ष अपना काम करने से पीछे नहीं हट रहा है, विपक्ष भी निरंतर हमलावर है। और प्रमुख विपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कल चुनौती दे दी, मुख्यमंत्री अल्बर्ट हॉल आ जाएं, डिबेट कर लेते हैं। खैर, ये राजनीति में चर्चाएं हैं जो चलती रहती हैं, डिबेट आज तक के इतिहास में तो देखा गया नहीं है। तो मैं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी के पास आ गया कि सरकार ने 2 साल में क्या किया है ये जानने के लिए। तो आइए, अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जो सवालों की झड़ी लगाई है उस पर हमारे साथ मौजूद है सिविल लाइंस विधायक जी। उन्होंने तो अल्बर्ट हॉल बुला लिया आपको, आ जाओ मुख्यमंत्री जी को बुला लो, सीधी सीधी बहस कर लेते हैं। संभव तो है नहीं, आपका तो इतना लंबा अनुभव है पत्रकारिता का भी और राजनीति का भी। नहीं, गोविंद सिंह जी डोटासरा मुख्यमंत्री जी से क्यों बहस करना चाहते हैं? क्या उन्होंने ये मान लिया है कि कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति मैं हूँ? उन्होंने अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और टीकाराम जी जूली, इनके महत्व को ख़त्म कर दिया है। हाँ, वो ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से बहस करना चाहता हूँ, तब तो बात समझ में आती। लेकिन ये तो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश है। और फिर अल्बर्ट हॉल क्यों? हम लोग तो अल्बर्ट हॉल का नाम बदलना चाहते हैं। आप वो क्या करना चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे महाराजा राम सिंह जी, जिन्होंने अल्बर्ट हॉल को बनवाया, या जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अंदर जिन्होंने फोटोग्राफी वगैरह इन सब की शुरुआत की, जिन लोगों ने इसको म्यूजियम का शेप दिया, उनके नाम पर हो, या फिर ऐसे किसी नाम के ऊपर हो जिनको देख करके श्रद्धा उत्पन्न होती हो। अल्बर्ट प्रिंस थे, वो जयपुर आए, गुलामी के काल में उनके नाम पर अल्बर्ट हॉल रखा गया। इस गुलामी के चिन्हों से भारत को मुक्त होने की ज़रूरत है। और यही चीज़ आती है जब MI रोड का नाम बदल करके गोविंद देव जी के नाम पर करने की बात आती है, या अल्बर्ट हॉल का नाम बदलने की बात आती है, या एडवर्ड का नाम बदलने की यादगार से बात आती है। तो ये गुलामी के चिन्ह कब तक रहेंगे? कोई भी देश इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता कि जहाँ पर यातनाएं हुई हो, यंत्रणा हुई हो, गुलामी के कारण लोगों को फांसियाँ दी गई हो, उनके नाम को हम अपने सिर के ऊपर जमा करके रखें। ये कब तक चलेगा? क्यों डोटासरा जी ये चाहते हैं कि अल्बर्ट हॉल के ऊपर हम करें? वो ये भी कह सकते थे कि हम गोविंद देव जी की ड्योढ़ी पर बात करेंगे, वो ये भी कह सकते थे कि गलता जी पीठ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उनको दिमाग है वो गुलामी से इतना भरा हुआ है कि उनको वही सब चीज़ें ध्यान आती हैं। क्या बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से? वो तो खुद विधानसभा छोड़ करके डोटासरा जी और विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक स्वरूप नहीं है। पर डोटासरा ने एक सवाल उठाया, आपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर लिया। आपने तो कह दिया वो मुख्यमंत्री लेवल का मानने लग गए क्या खुद को? हाँ, सही है ये। आपने कह दिया अल्बर्ट हॉल का तो हम नाम ही बदल देंगे। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि कभी भी अपने घर में कोई संबंध भी होता है तो क्या ये संभव है क्या कि दादाजी और पिताजी के रहते हुए हम कह दें कि हम ही फैसला कर लेते हैं? हम कहते हैं ना, उनसे राय लेंगे, बड़े वो हैं। तो डोटासरा जी को अगर वो ये कहते कि अशोक गहलोत जी से कोई बात कर ले, तब तो समझ में आता। लेकिन वो तो खुद ही अशोक गहलोत जी की जगह लेना चाहते हैं। वो खुद ही चाहते हैं कि दोनों में लड़ाई रहे, पायलट जी में और उनमें, और उसमें इनका काम बन जाए। लीजिए साहब, सरकार के 2 साल के ऊपर हम चर्चा करने आए थे। यहाँ तो चर्चा का विषय जो है विधायक जी ने विषय ही दूसरी दिशा में घुमा दिया है। खैर साहब, जो बात कही है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में जो 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना थी उसको 5 लाख कर दिया। 10 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा था उसको घटा के आपने 5 लाख कर दिया। इसको कैसे देखते हैं? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका कौन सा स्वार्थ है कि जब बोलने की जगह आती है तब तो आप बोलते नहीं हैं। आपको किसने रोका? क्या आपने विधानसभा में ये विषय उठाया कांग्रेस ने आज तक? सरकार उसका समुचित जवाब देती कि हमने किस तरह से चीजों को डाइवर्ट किया है।
आप सीधे सब्जेक्ट के ऊपर आना नहीं चाहते, आप विधानसभा के अंदर उठाना नहीं चाहते, तर्क की बात करना नहीं चाहते। आप तो केवल बस जब समय आया आरोप लगा दिया और वहाँ से उठ करके गमछा घुमाने लग गए। गमछा आपके ऊपर ही घूम गया, ऐसा घूमा कि बिहार से कांग्रेस साफ हो गई। नाम लेवा नहीं है, उत्तर प्रदेश में नाम लेवा नहीं है। तो ये स्थितियां आप खुद पैदा कर रहे हैं। आप केवल चिकित्सा की बात मत करिए। आज जिस तरह से राजस्थान का व्यक्ति लोकतांत्रिक ढंग से जी रहा है, क्या कांग्रेस सरकार ने कभी कल्पना की थी? आज किसी भी व्यक्ति का ऐसा आतंक है क्या जो अपनी दादागिरी से या अपनी मनमर्जी से लोगों को से गुलामी जैसा आचरण कर सके? यह लोकतांत्रिक देन जो है वो भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार की देन है। आप केवल चिकित्सा की बात मत करिए। आज जिस तरह से राजस्थान का व्यक्ति लोकतांत्रिक ढंग से जी रहा है, क्या कांग्रेस सरकार ने कभी कल्पना की थी? आज किसी भी व्यक्ति का ऐसा आतंक है क्या जो अपनी दादागिरी से या अपनी मनमर्जी से लोगों को से गुलामी जैसा आचरण कर सके? यह लोकतांत्रिक देन जो है वो भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार की देन है। साहब, आप लोकतांत्रिक की बात कर रहे हो, डोटासरा जी का चैप्टर ये बंद करके अशोक गहलोत ने ये कहा है कि कल जब मुख्यमंत्री 2 साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे तो उस टाइम सीकर में 3 किलोमीटर तक गैंगवार चल रही थी, गोलियां चल रही थी। इस चीज की तो अशोक गहलोत जी ही गारंटी ले सकते हैं कि वो चाहे जब बरसात हो, चाहे जब सूरज निकले, चाहे जब चोरी हो, चाहे जब चोरी नहीं हो, चाहे जब गैंगवार हो, चाहे जब नहीं हो, तो आप सीकर के अंदर गैंगवार का जन्मदाता अगर कोई है तो कांग्रेस के नेता लोग हैं। शेखावाटी के अंदर जो गैंगवार के जन्मदाता हैं, वहां से गंगानगर तक चले जाइए, वो जन्मदाता कांग्रेस के लोग हैं। आप ये देखिए, मैं अभी सामने देख रहा था अपने नजर के सामने, तो एक ऐसी महिला के नाम के ऊपर बंगला बना हुआ है जिसको जला करके, हड्डियां पीस करके जवाई नदी में डालने का काम किया। वो क्या गैंगवार की बात करते हैं? गैंग में वो खुद शामिल है। अशोक जी नहीं होंगे, उनके नजदीक के लोग होंगे। अशोक जी अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख करके कह दें कि जितने भी ये एंटी करप्शन के अंदर मामले चल रहे थे 500 से ऊपर, क्या उनको संरक्षण नहीं था उनका? वो ये कह दें कि जिन लोगों के ऊपर आरोप थे हत्याओं के, उन लोगों के साथ क्या बर्ताव किया गया? क्या उनको छूट नहीं दी गई? क्या उनके मंत्रिमंडल के लोग एक एक करके जेल नहीं जाते गए? मर्डर के आरोप में नहीं गए? भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं गए? ये सब तो कांग्रेस के साथ शुरू से होता आया है। उसी के आधार पर वो लोग पदों पर पहुंचते हैं। जब आप इतना कॉन्फिडेंट हो इन चीजों को लेके, हाँ, तो सरकार आपकी है। सरकार भी है और सरकार वापस भी बनेगी। नहीं, पहले तो आप इन पे कार्रवाई तो करो। वो सही, ये बात है, उसमें है कि कई बार व्यक्ति लिहाज को ये मान लेता है कि उसका अधिकार है। तो लिहाज डोटासरा अपराधी के साथ में लिहाज क्यों, अगर अपराधी है तो? आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब डोटासरा जी जैसे व्यक्ति को जेल के बाहर देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। यही लिहाज है। बड़ा बयान। हाँ, यही लिहाज है, यही लिहाज है, यही लिहाज है। वो जो कह रहे हैं, बोले मगरमच्छ पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो कौन से मगरमच्छ हैं? कौन से मगरमच्छ हैं? वही लोग तो हैं। उनको ये लग रहा है कि हमको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, मगरमच्छ तो हम हैं। मछलियों को पकड़ने में क्या मिलेगा? आप ये देखिए, पेपर लीक का जब विषय चल रहा था, कौन लोग थे शासन में? यही लोग थे। तो अब राज आपका है तो क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़ रहे हैं ना, पकड़ रहे हैं। मैं जैसे महिला जेल का प्रभारी हूँ एक तरह से, सरकार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, तो मैं गया महिला जेल में, मैं उनसे मिला। वो ज़्यादातर वो हैं जो कांग्रेस के राज के अंदर, जो पेपर लीक के अंदर शामिल थी और वो जेल के अंदर हैं। वो उस गैंग के हैं जो हरियाणा और राजस्थान के अंदर जुड़े हुए हैं, गैंगवार करते हैं, आज जेल में हैं। मैंने पूछा कि आपके पति वगैरह, बोले वो दूसरी जेल में है। दोनों हस्बैंड वाइफ जेल में? दोनों जेल में है।
और दोनों कांग्रेस के लोग हैं। दोनों उसी से जुड़े, मतलब उसी के शासन में अपराध किए हुए लोग हैं, पकड़ा बीजेपी ने है। तो मैं तो मिलकर के आया हूँ जाके। उन्होंने, मैंने ये भी पूछा कि आपको भोजन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है? उन्होंने कहा नहीं, खाना हमको पर्याप्त मिलता है, लेकिन जमानत नहीं हो पा रही है। मैंने कहा वो कोर्ट का काम है, सरकार का काम था उनको अरेस्ट करना। पेपर लीक बंद हो गया राजस्थान के अंदर, पहले नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था कि ये लोग खुद करने में लगे हुए थे। किसी के परिवार के अंदर सारे ही RAS निकलने लग जाए, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है? आप इसको कैसे देखते हो? ये 14 तारीख को एक महारैली करने जा रहे हैं, वोट चोरी के खिलाफ में दिल्ली इकट्ठा हो रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हो आप? देखिए, रैली करने का उनको अधिकार है, वो रैलियां करें, लेकिन जनता के नकार देने के बाद आत्ममंथन होना चाहिए कि रैली होनी चाहिए। जैसे पंचमढ़ी में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक बार शिविर लगाया गया, जिसके पंडित नवल किशोर जी प्रमुख बनाए गए और प्रणब मुखर्जी जी वगैरह ये सब उनके साथी थे। उसमें आत्मचिंतन हुआ कि कांग्रेस अपने को जिंदा कैसे रखे। तो इस समय विषय तो ये है कि आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, आपको ज़रूरत है कि आपकी श्वसन का कार्य बराबर चलता रहे, और आप कह रहे हम दौड़ लगाएंगे, रैली करेंगे। अरे भाई, रैली की ज़रूरत नहीं है, आपके आत्मचिंतन की ज़रूरत है। सब ऐसा कभी कभी ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कांग्रेस से ज़्यादा चिंतित तो भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस को जिंदा रखने में? वो इसलिए कि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है वो हमेशा आरोपों में है। कभी भी किसी भी कोर्ट को ये लग जाए कि नहीं, ये लोग ज़्यादा समय से जमानत पर बाहर हैं, इनको अंदर कर दो, तो जेल में चले जाएंगे। तो फायदेमंद होगा भाजपा के लिए? भाजपा के लिए तो फायदेमंद कांग्रेस कभी नहीं रही है। भाजपा का जो जन्म है वो तो राष्ट्र के लिए हुआ है। कांग्रेस को जिंदा रखने में और नहीं जिंदा रखने में कोई भाजपा का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पेट के कीड़े हमेशा ही नुकसानदेह हैं, वो तो बाहर होने ही चाहिए। कांग्रेस ने इतना पाप कर लिया है। आपको 2 लाइन की घटना बता रहा हूं कि एक बार शंकर राव चौहान केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में जयपुर आए थे और कांग्रेस के कार्यालय में सभा हुई थी। मैं आपको उनका बोला हुआ वाक्य बता रहा हूं, जो कि सबूत के रूप में मैं पेश कर सकता हूं। उस मीटिंग के अंदर अशोक गहलोत जी भी थे, CP जोशी जी भी थे, शायद कल्ला जी भी रहे होंगे। शंकर राव जी चौहान ने कहा था कि कांग्रेस का यही बर्ताव रहा तो जनता में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद कवर कर रहा था पत्रकार के रूप में। तो यह जो स्थितियां हैं ये एक दिन की नहीं है। 75 साल में आपने जनता को ऐसा समझ लिया कि उसको चाहे जैसे पीस दिया जाए। आज किसी की हिम्मत है? मैंने तो 2 साल हो गए सिविल लाइन्स में नहीं देखा किसी को कोई डंडा मार के निकल जाए। पुलिस सक्रिय है, कार्रवाई करेगी। पहले ये लोग होटलों के अंदर जा कर के किसी को पीट दिया, किसी को पिस्तौल दिखा दी, किसी को उठा करके ले गए। ये गुंडागर्दी का राज है, ये बीजेपी में ख़त्म हुआ है। भजन लाल जी के रूप में एक ऐसा नेता राजस्थान का नेतृत्व कर रहा है जिनसे ज़्यादा कर्मठ और परिश्रमी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। आज हम कानून बनाने वाले के रूप में मोहनलाल जी सुहाड़िया को याद करते हैं। उन्होंने सबका सहयोग लेके प्रेम भाव से देश राजस्थान में कानून बनाए। भैरव सिंह जी ने जनता को लोकतंत्र का स्वर दिया। अशोक गहलोत जी ने अपने शासनकाल के अंदर पैराशूटर्स को राजस्थान में घुसने नहीं दिया, और जो घुसे उनके खिलाफ लगे रहे, चाहे बूटा सिंह जी हों, चाहे बलराम जाखड़ जी हों, चाहे राजेश पायलट जी हों। खुल करके उन्होंने कहा पैराशूटर्स का चारागाह राजस्थान को नहीं बनने दूंगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश का, राजस्थान से कोई निष्ठा नहीं, आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से कोई हैं जो कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया, अब मेरे को आखिरी बार वोट दे दो। ये लोग जो 2-4 हैं, ये जातिवाद के अलावा इनके पास कोई उपाय ही नहीं है चुनाव जीतने का। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस राजस्थान के अंदर समाप्ति की ओर जाती चली जाएगी।
इसको कोई रोक नहीं सकेगा। उसका कारण है कि कांग्रेस जिस भविष्य के ऊपर टिकी हुई है, उनके जितने साथी राजनेता हैं वो सब आपराधिक चरित्र के लोग हैं। सभी आपराधिक चरित्र के लोग हैं और राजस्थान की जनता ने कभी अपराधियों को आगे लाने का काम नहीं किया है। ना। तो आपको लग रहा है कि 28 में आप ही आ रहे हो? आपका मतलब भारतीय जनता, हाँ, भारतीय जनता पार्टी साहब। आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी। मैं मेरे शब्द वापस ले लेता हूँ, आप तो एक दल हो गया है। मैं तो कोई आप तो एक दल हो गया है, भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है। और आप ये देखिएगा कि ऐसे नेता जो ये सोचते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस के अंदर पुराने नेताओं में मेरे से बड़ा कोई नहीं और नए नेताओं में मेरे से बड़ा कोई नहीं, उनका समय समाप्त होने जा रहा है। जनता ऐसे लोगों को कतई स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जो अहंकार के बल के ऊपर जनता को कुचलना चाहे और ये सोचे कि हमारे सरकार चलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। केजरीवाल जी को हमने देखा है, दिल्ली में आना बंद कर दिया उन्होंने। तेजस्वी जी की घोषणा गहलोत साहब भी करके आए थे। गहलोत साहब ने जिसकी घोषणा की है वो चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मायावती से समझौता करके आए थे, यहाँ पर तेजस्वी यादव से करके आए। बेचारे तेजस्वी के अंदर कितना बुरा हुआ है कि वो सोच ही नहीं सकते। भाषण देते देते आवाज़ रुक जाती है, ख्यालों में चले जाते हैं। तो यह जो स्थितियां बनी है ये देश के लिए तो अच्छी है, लेकिन हमारा देश तो उस चीज़ का आनंद लेना चाहता है। जब अटल जी का परिचय जवाहरलाल जी करवाते समय कहते थे कि ये हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, और जवाहरलाल जी की जब विदेश में आलोचना हुई तो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी ने कहा कि जवाहरलाल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की धरती पर उनकी आलोचना हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा देश तो उस खुशबू का है, उसको कहाँ इतना तो नीचे गिरा एक कदम दिया। आपको भी बढ़ाना चाहिए ना साहब, पहल का। बढ़ाया हुआ है नहीं, पूरा। आप तो अपराधी ही बता देते हो मैं सारे के सारों नहीं, को। अपराधी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या एक भी सरकार बर्खास्त की गई है हिंदुस्तान में? क्यों? क्योंकि मूलतः लोकतंत्र की जड़ों से सिंचित हैं। जब खुद मोदी जी मुख्यमंत्री थे, रोज ये मांग करते थे बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मोदी जी को कहना पड़ा कि अगर मैं गोधरा में दोषी हूं तो मेरे को सरेआम फांसी क्यों नहीं दे देते हो। आज कांग्रेस के पास में गोधरा का विषय आज तक नहीं उठाया है लोकसभा के अंदर पिछले 11 सालों के अंदर। तो यह जो विषय है, जो वंदे मातरम के खिलाफ बहस करने को उतर जाए, उनका क्या चरित्र है? क्या चरित्र है उनका? उन्होंने न तो जवाहरलाल जी का भाषण सुना है जो संविधान सभा में उन्होंने दिया, जो वंदे मातरम की तारीफ की और उसमें कहा कि वंदे मातरम का स्थान कभी भी जन मन गण नहीं ले सकता। जवाहरलाल जी का भाषण है, मैं बता दूंगा। लीजिए साहब, हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे सरकार के 2 सालों के काम पे, और सरकार के 2 सालों के काम पे गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़े सवाल उठाए थे। लेकिन यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा पे ही सवाल खड़े हो गए। जिस अल्बर्ट हॉल पे वो बहस के लिए चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, उस अल्बर्ट हॉल का तो नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा जेल से बाहर हैं, ये देख के बड़ा दुख होता है। ये कहना है सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा का। अब इन्होंने जो जो कहा वो आपने सुना, मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँ, पूरा आपराधिक तत्व बता दिया। तो सरकार को घेरने वाला विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से यहाँ इनके आगे घिरा हुआ नज़र आया है। अब देखना ये होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं या कोई और कांग्रेस का नेता इस पर जवाब देता है, और क्या जवाब आता है उस पर चर्चा करेंगे। और जनता इसको कैसे ले रही है वो भी नहीं, मैं बात आपको एक करेंगे। उदाहरण और देना चाहता हूँ कि मैं जब अपने अखबार का लोकार्पण कर रहा था, मैं स्वयंसेवक पृष्ठभूमि का था। मैंने लोकसभा के कांग्रेस से जुड़े हुए अध्यक्ष पीए संगमा जी को बुलाया था उद्घाटन करने के लिए, और भैरव सिंह जी जैसा शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर
अध्यक्षता कर रहा था। तो संगमा जी ने तो बाद में सब पार्टी बना ली थी ना। अशोक गहलोत जी भी थे उस समय उस पार्टी में। अच्छा, मंच पर। और ये जो डोटासरा जी हैं, ये अध्यक्ष के लिए जूती की नोक का प्रयोग करते हैं। क्या इनका लोकतांत्रिक चरित्र है? कहां से संस्कार पाए हैं? यह जो राजनीतिक तानाशाही है, जिसके कारण लोकतंत्र के अंदर पद परिवार से मिलते हैं, उसका यह दुष्परिणाम है। और जितना भेदभाव कांग्रेस के अंदर स्त्री पुरुष को लेकर के है, वो भी संविधान के खिलाफ है। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सबसे घनिष्ठ सहयोगी माखनलाल फोतेदार ये लिख के गए हैं कि इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक वारिस प्रियंका जी को बनाने की बात लिखी थी, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पाई कि पुत्र को राजनीतिक वारिस बनाना था। तो जहां पर लिंग भेद हो, जहां पर स्त्री पुरुष में असमानता हो, जहां पर खुद के बेटे को अध्यक्ष बनाने की बात हो, खुद के बेटे को प्रतिपक्ष का नेता बनाने की बात हो, वहां पर सोच जा ही नहीं सकती जनता के लिए। चलिए साहब, अब भारतीय जनता पार्टी के 2 सालों के काम की जो व्याख्या है वो आप ही कर लीजिएगा। कांग्रेस की पूरी व्याख्या यहाँ पे आपने सुनी ली है, और मुझे लगता है कि अगर ये इंटरव्यू और 2-4-5 मिनट चला तो कांग्रेस में बड़ी टूट होने का मुझे यहाँ खतरा जो है वो महसूस हो रहा है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।